चलो भाई ध्यान दो जरा, जिसका पेपर है अच्छे से कवर करके जाना क्लास को। और कल वाली क्लास में क्वेश्चन गलत भी हो गया था, है ना, वीरचंद सिंह गढ़वाली, वो गलती से टाइप हो गया, उसमें 2002 था वो, ठीक है। और वो जल्दीबाजी मैंने भी नहीं देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा थे कल, तो आज में भी क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा ही है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जितने भी क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये भी आज। अच्छा बता सकते हो टिहरी में नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी थी? नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी थी? कब करी थी? तो 1921। ध्यान रखना जरा, पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट कि टिहरी के अंदर, जैसे हम कहते हैं टिहरी के अंदर नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो हम कहेंगे नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी, रवाड़ी या तिल्हाड़ी कांड हुआ था। अच्छा बता सकते हो कौन सी नदी के किनारे हुआ रवाई या तिल्हाड़ी कांड? तो ध्यान रखना यमुना नदी। कौन सी नदी थी? यमुना। पहले भी कई बार करवा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो क्लास तो आज सुबह का तो बंद, और भाई हाँ जितने भी सुबह वाले हैं आज ऑफलाइन रहा सुबह का, तो एक बार क्लास पूरी जरूर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और भाई मिसेज की तबीयत खराब है, मजबूरी में क्या सुबह की छुट्टी करनी पड़ी, है ना। सुबह वाला अगर भाई कोई भी देख रहा है तो मजबूरी थी यार, सुबह की छुट्टी करनी पड़ी, तो क्लास ये वाली जरूर देख लेना, शाम को करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो टिहरी की अगर मैं बात करूँ, टिहरी की स्थापना जो करी जाती है नरेंद्र शाह के द्वारा की जाती है, और कब की गई थी? 1921। कब की गई थी? 1921। अगर पूछ ले टिहरी के अंदर आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना कब होती है, तो 1923। ये कब होगी? 1923। और टिहरी के अंदर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना ये भी कब हुई थी? 1923। इसके अलावा अगर पूछ ले प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना, प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना कब होती है, तो हम कहेंगे 1940। किसने करी थी? हाँ जी, प्रताप इंटर कॉलेज कीर्ति शाह ने। किसने करी थी? कीर्ति शाह ने। ध्यान रखना जरा। और अगर पूछ ले कन्या पाठशाला, टिहरी के अंदर कन्या पाठशाला की स्थापना कब होगी, तो हम कहेंगे 1942। अगर नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना या नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1925। कब बनाया? 1925। लेकिन स्थापना कब करी उसने? 1921। 1921 याद रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर टिहरी के अंदर नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने की, कब की थी? 1921। लेकिन नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को राजधानी कब बनाया? 1925। अगर टिहरी के अंदर आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना कब होगी? 1923। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1923। और प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना 1940। लेकिन प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो हम कहें लेकिन अगर हम कहते हैं कि टिहरी के अंदर पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, तो तब हम कहते हैं प्रताप शाह। लेकिन कन्या पाठशाला की स्थापना कब होगी? 1942 याद रहेगा। इसके बाद सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, कब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे सुदर्शन शाह ने टिहरी की जो स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1815, ठीक है। और ध्यान रखना सुदर्शन शाह ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और जिस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? रेस्टोरेशन डे के रूप में। किस रूप में मनाते हैं? रेस्टोरेशन डे। टिहरी में पुराना दरबार ये भी किसने बनवाया? सुदर्शन शाह। ये भी इंपोर्टेंट है, टिहरी के अंदर पुराना दरबार किसने बसा या बनवाया था, तो हम कहेंगे सुदर्शन शाह। या इसकी स्थापना की बात करें तो कब की थी? 1848। लेकिन टिहरी में जो नया दरबार है ये किसने बनवाया? तो कीर्ति शाह। और कब बनवाया था? 1897। अगर डोला पालकी आंदोलन की बात करें, डोला पालकी आंदोलन कई बार पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत या जो नेतृत्व या इसका संबंध किससे, तो हम कहेंगे शिल्पकारों से। बताया भी था इसके बारे में, पूरी कहानी बता रखी है, यानी डोलियों से इसका संबंध हो जाता था, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन कब चला था? 1930। लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयानंद भारती। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 1919 में क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। 1919 में अगर पूछ लिया जाए, जब रोलेट एक्ट जिसे हम कहते हैं काला कानून, किसने कहा था?
गांधी जी ने। 19 मार्च 1919 कौन लेके आया था इसे? इसे लेके आया था सिडनी रोलेट। कौन लेके आया? सिडनी। इसे बिना दलील बिना अपील वाला कानून कहा जाता है, लेकिन गांधी जी ने कहा था इसे काला कानून। ठीक है, कब आया था ये? 1919, 19 मार्च 1900। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अपने उत्तराखंड में इसके खिलाफ आंदोलन किसने किया था? तो हम कहेंगे जीबी पंत। जीबी पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत। बताओ जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1887। ठीक है, 10 सितंबर 1887। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887। कहां से हुआ था? कहां हुआ? खंटू गांव। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? तो 10 सितंबर 1887। कहां से हुआ था? खंटू गांव। और खंटू गांव कहां से है? तो अल्मोड़ा। इतना याद रहेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया इनका, बिल्कुल सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए छांट छांट के कि हाँ फालतू में अड़गम सड़गम लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर है, पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए, है ना। तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत, कई बार पूछा गया। अगर अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना यानी किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत। तो ये भी ध्यान रखना, काशीपुर में प्रेम सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1914। 1914। अगर अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है? तो 1903। किसके द्वारा की जाती है? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। अगर गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो कब बने थे? 1946। 46 से लेके 54 तक रहे थे। ठीक है, अगर इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1957। कब दिया? 1957। बताओ जरा, अगर नरेंद्र नगर की स्थापना कब होती है? 1921। कब होती है? 1901। अगर आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना 1923। अगर टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1923। अगर प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना 1940। अगर कन्या पाठशाला की स्थापना 1942। कब हुई थी? 1942। लेकिन नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को राजधानी कब बनाया था? 1925। 1925। लेकिन सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना कब की थी? 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर 1815। अगर पूछ ले टिहरी का पुराना दरबार किसने बनवाया था? किसने बनवाया? कब बनवाया? 1848। 1848। नया दरबार किसने बनाया? कीर्ति शाह। 1897। अगर पूछ ले, हम देखते चेतू और मानकू किसके चित्रकार थे? सुदर्शन शाह। इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा जाता सभासार। सभासार ग्रंथ के लेखक कौन है? सुदर्शन शाह। कितने खंडों में लिख रखा है? 7 खंडों में लिख रखा है। भाषा क्या है? तो ब्रज। भाषा कौन सी है? ब्रज। तो ध्यान रखना जरा, अगर गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 कहां हुआ जी? खंटू गांव। कहां से हुआ? खंटू गांव। खंटू गांव कहां से है? अल्मोड़ा। खंटू गांव कहां है? अल्मोड़ा। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत कब कर दी? 1914। अगर अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत कब कर दी? 1903। 1903। और गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने? तो हम कहेंगे 1946। अगर भारत रत्न दिया गया 1957। याद रहेगा, अच्छे से बिल्कुल कवर करके जाना इन्हें। ठीक है, और एक कल की क्लास, कल के में भी सारे सेलेक्ट करके लाऊंगा बिल्कुल अलग से ढूंढ के। ठीक है, तो अभी भी पढ़ा सभासार ग्रंथ की रचना किसने कर दी? अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगा इतना? कभी भी नहीं हो सकता इतना कवर। जितने क्वेश्चन आज की में भी अगर कहूँ, आज की में भी लगभग 400 की रेंज में क्वेश्चन होंगे इसमें लगे हुए आज भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सभासार ग्रंथ की रचना किसने कर दी? सुदर्शन शाह। किसने कर दी? सुदर्शन शाह। कब कर दी? 1828। खंड कितने? 7। खंड कितने थे? 7। अगर सभासार के कितने खंड है? तो 7। ये कई बार पूछा गया। सभासार ग्रंथ की भाषा क्या थी? ब्रज। क्या थी? ब्रज भाषा। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1823। ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक हम पढ़ते 80 साला, बताओ कब हुआ था? 1823। किसके समय हुआ?
विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल के समय कितने भूमि बंदोबस्त, कितने हुए? 7। पहला अगर पूछ ले कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। क्या था? ई गार्डनर। पूरा नाम क्या था? एडवर्ड गार्डनर। अगर पूछ ले दूसरा कमिश्नर, दूसरा विलियम ट्रेल। तीसरा गोवन। चौथा लोसिंग गठन। पांचवा बैटन। और छठा बैटन कौन से नंबर का था? 5वां। और छठे नंबर पे हेनरी है। कुमाऊं का राम जी कहा जा। अच्छा बताओ, अब एक क्वेश्चन बताओ, आज बैठ जाओ इधर। तो कुमाऊं का राम जी किसे कहा जाता है? हेनरी रैम जी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हम देखते हैं वो कौन सा भूमि बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था? बैकेट भूमि बंदोबस्त। बैकेट भूमि बंदोबस्त कौन से नंबर का था? 9वां। कौन से नंबर का था? 9वां। अगर देखो करवाया किसने था? बैकेट ने। लेकिन कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे। कुमाऊं का राम जी कहा जाता है हेनरी रैमजे को। याद रहेगा इतना? तो बिल्कुल अच्छे से कवर करके जानिए। अगर पूछ ले टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1823। 1823 किसने करवाया? सुदर्शन शाह। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। इसके बाद टिहरी के षड्यंत्रों की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक में मिल जाती है? तो ध्यान रखना, गुलदस्त तवारीख। कौन सी है? गुलदस्त तवारीख। और ये कई बार पूछा गया, गुलदस्त तवारीख के लेखक कौन है? तो मियां प्रेम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलदस्त तवारीख के लेखक कौन है? तो मियां प्रेम सिंह। अगर देव प्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था भवानी शाह। किसने करवाया? भवानी शाह। अच्छा बता सकते देव प्रयाग की नदियों के संगम पर? अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ पर किसका मंदिर है? भगवान राम जी का। किसका है? भगवान राम जी का मंदिर है। और जिसका नाम क्या है? रघुनाथ मंदिर। अगर पूछ ले देव प्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था किसने? भवानी शाह। कब करवाया था? 1862। 1862। प्रताप नगर की स्थापना की थी प्रताप शाह। किसने कर दी? प्रताप शाह। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता, अपने नाम से शहर बसाने वाला टिहरी का पहला राजा कौन था? प्रताप शाह। प्रताप नगर की स्थापना कब की गई? 1877। कब की गई? 1877। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? प्रताप शाह। किसने की? प्रताप शाह। और टिहरी के अंदर पहली बार अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी करने वाला कौन था? प्रताप शाह था। याद रहेगा? इसके बाद अगर पूछ ले टिहरी को मसूरी और टिहरी को श्रीनगर राजमार्ग से जोड़ने वाला भी किसे कहा जाता? तो ध्यान रखना, प्रताप शाह। किसे कहा जाता? प्रताप शाह। और टिहरी के अंदर डाकघर विभाग की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? प्रताप शाह। और डाकघर की स्थापना कब की गई थी? 1883। चलो भाई ध्यान दो जरा। तो इतना क्लियर हो गया। अगर पूछ ले डाकघर की स्थापना तो कब होगी? 1883। कब होगी? 1883। किसने कर दी थी? प्रताप शाह। तो टिहरी के अंदर अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत भी कौन करेगा? प्रताप शाह। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हम ब्रिटिश सरकार ने, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, केसीआई की उपाधि किसे दी थी? तो हम कहेंगे कीर्ति शाह को। इसके अलावा कब दी थी? तो हम कहेंगे 1903। 1903 में। अगर कीर्ति नगर की स्थापना की थी किसने? कीर्ति शाह ने। और अगर किस नदी के किनारे? अलकनंदा। किस नदी के किनारे? अलकनंदा। इसके अलावा बताओ अच्छा जरा, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी? बताओ जी। टिहरी के अंदर अगर पूछ ले कृषि बैंक की स्थापना की जाती तो किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, टिहरी के अंदर अगर कृषि बैंक की स्थापना की बात करें तो हम कहेंगे नरेंद्र शाह। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह। अगर स्थापना कब की गई थी? 1920। 1920। टिहरी में पहली बार जनगणना 1921। ये भी किसके समय होगी? नरेंद्र शाह के। रवाई या तिल्हाड़ी कांड 30 मई 1930। ये भी कई बार पूछा गया कि रवाई या तिल्हाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930। और कौन सी नदी के किनारे हुआ? यमुना। कुछ बोल रही है? सही है क्वेश्चन ये।
रवाई कांड के समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह। कौन था? नरेंद्र शाह। अगर टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना किसने कर दी? श्रीदेव सुमन। अगर कब की थी? 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939। अगर पूछ ले गढ़ सेवा संघ की स्थापना 1938। 1938 कहाँ की थी? कहाँ की थी? दिल्ली। अच्छा बता सकते हो श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? चलो जी ध्यान दो जरा। तो यहाँ पे बात करें हम श्रीदेव सुमन का जन्म, तो श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916। कब हुआ था? 25 मई 1916। इनके बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। ये भी कई बार पूछा गया कि श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। और श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हो जाती है? 25 जुलाई 1944। 25 जुलाई 1944। कितने दिन की भूख हड़ताल? 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? श्रीदेव सुमन। अगर पूछ ले टिहरी के अंदर डोरी पैमाइश व्यवस्था की शुरुआत भी किसके द्वारा की जाती है? एक मिनट, ये कब होगी? तो ध्यान रखना 1916। और टिहरी में पंचायती राज यानी टिहरी के अंदर पंचायतों की स्थापना कब होती है? तो 1919। अगर टिहरी के अंदर अगर हम कहें कृषि बैंक की स्थापना भी 1920। तो यहाँ पे श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। और श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हो जाती है? 25 जुलाई 1944। कितने दिन की भूख हड़ताल? 84। अगर टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था कब आती है? 1916। 1916। और टिहरी में पंचायतों की स्थापना कब होगी? 1919। और कृषि बैंक की स्थापना 1920। अच्छा बताओ जरा, अगर पूछ ले टिहरी में छात्रवृत्ति निधि की स्थापना कब हुई थी? बताओ जी जरा, किसके समय हुई थी? एक मिनट रोकना जरा, तो ध्यान देना भाई जरा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं टिहरी के अंदर डोरी पैमाइश भू राजस्व व्यवस्था, तो ये कब आती है? तो हम कहेंगे 1916। लेकिन अगर टिहरी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भी कब होगी? तो 1919। तो ध्यान रखना है किसके समय होगी? तो ध्यान रखना नरेंद्र शाह। किसके समय? नरेंद्र शाह। अगर कृषि बैंक की स्थापना भी 1920, ये भी किसके समय होगी? नरेंद्र शाह। याद रहेगा इतना। इसके बाद अगर टिहरी के अंदर छात्रवृत्ति निधि की स्थापना 1920 कब होगी? 1920। तो इस समय भी टिहरी का राजा कौन होगा? नरेंद्र शाह। कौन होगा? नरेंद्र शाह। अगर टिहरी में प्रथम बार जनगणना होगी तो कब? 1921। कब होगी? 1921। किसके समय होगी? नरेंद्र शाह। किसके समय होगी? नरेंद्र शाह। और इंपोर्टेंट अगर पूछ लिया जाए अगस्त समझौता, ये कब होता है? 19 अगस्त 1946। 19 अगस्त 1946। ये भी कई बार पूछा गया। अगर पूछ ले अगस्त समझौता किसके बीच हुआ था? प्रजामंडल, टिहरी प्रजामंडल के जो लोग थे और साथ में राज दरबारी। और इस समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह। कौन था? नरेंद्र शाह। अगर पूछ ले सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1947। कब हुआ था? 1947। और सकलाना विद्रोह कहाँ हुआ था? टिहरी। तो ध्यान रखना टिहरी के अंदर अगर कहे छात्रवृत्ति निधि की स्थापना 1920। कब हुई थी? 1920। अगर टिहरी में पहली बार जनगणना होगी 1921। और इस समय टिहरी का राजा कौन है? नरेंद्र शाह। अगर पूछ ले अगस्त समझौता कब होगा? 19 अगस्त 1946। 19 अगस्त 1946 किसके बीच होगा? प्रजामंडल और टिहरी राज दरबारियों के बीच। सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1947। और सकलाना विद्रोह कहां से हुआ था? टिहरी। और टिहरी की स्थापना कब होगी? 28 दिसंबर 1815। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? बताओ जी, पेपर में आया हुआ था अभी अभी। हाँ जी बिल्कुल। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1948। कब हुआ? 1948। और कीर्तिनगर विद्रोह किसके समय हुआ था? मानवेंद्र शाह। किसके समय हुआ? मानवेंद्र शाह। और टिहरी का अंतिम राजा हम कहते हैं मानवेंद्र शाह। अच्छा बता सकते हो गढ़वाल का अंतिम राजा?
गढ़वाल का। अगर कहता गढ़वाल का अंतिम राजा तो हम कहते परदुमन शाह, लेकिन टिहरी का कहे तो कौन था? मानवेंद्र। या अगर कहता पवारों में फाइनल अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, लेकिन अगर चंदों में कहे तो चंदों में कौन था? महेंद्र चंद। अगर हम पढ़े यहाँ पे कि अगर पूछ ले, यानी एक हम पढ़ते सिरतीकर, सिरतीकर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद। किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद। कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुए थे? भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कीर्तिनगर विद्रोह किसके समय हुआ था? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। कीर्तिनगर विद्रोह में कौन शहीद हुए? भोलू राम और नागेंद्र सकलानी। टिहरी को भारतीय संघ में शामिल कर दिया 1 अगस्त 1949। और टिहरी भारतीय संघ का कौन, यानी उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना था? ये 50वां। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित करने के लिए अपनी सेना को कितने भागों में बांटा था? 4। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, ध्यान देना जरा। हम देखते 4 भागों में बांटा था, तो काठमांडू नेपाल, यानी में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, मेजर जनरल मार्ले। यानी काठमांडू में कौन कर रहा है? मेजर जनरल मार्ले। अगर पूछ लिया जाए जब अंग्रेजों और गोरखाओं का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? 4 भाग में बांट दिया। तो काठमांडू नेपाल पर नेतृत्व करने वाला कौन था? मेजर जनरल मार्ले। गोरखपुर में किसने किया? मेजर जनरल वुड। तो मार्ले कहां जाएगा? वुड कहां जाएगा? वुड कहां जाएगा? गोरखपुर। और खलंगा कौन जाएगा? जिलेस्पी। कई बार पूछा गया कि जिलेस्पी किस युद्ध में मारा जाता है? खलंगा के युद्ध में कौन मारा गया था? जिलेस्पी। जिलेस्पी किस युद्ध में मारा गया? खलंगा के युद्ध में। अगर खलंगा आक्रमण के समय गोरखा सेनापति कौन था? बलभद्र सिंह थापा। कौन था? बलभद्र सिंह थापा। गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग पर कौन गया था? मेजर ऑक्टर लोनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरा, अगर जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? 4। काठमांडू किसे भेजा? मार्ले को। किसे भेजा? मार्ले को। गोरखपुर भेजा वुड को। किसे भेजा? वुड को। और खलंगा भेजा था जिलेस्पी। और जिलेस्पी किस युद्ध में मारा गया? खलंगा। खलंगा के युद्ध के समय गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह थापा। गोरखा राज्य के पश्चिम भाग में ऑक्टर लोनी। अगर संगोली की संधि कब होती है? 2 दिसंबर 1815। अच्छा बताओ जरा फिर, अगर टिहरी में नरेंद्र नगर की स्थापना होती है कब? टिहरी के अंदर नरेंद्र नगर की स्थापना किसने कर दी? अगर टिहरी को पहली बार यानी नरेंद्र नगर को राजधानी कब बनाया गया? 1925। प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना 1940 किसने कर दी? किसने की? कीर्ति शाह ने। देखो, अगर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करेगा प्रताप शाह, लेकिन प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना कीर्ति शाह। अच्छा ये बताओ जरा, अगर पूछ ले डोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे रहा? शिल्पकारों से। नेतृत्व किसने किया? जयानंद भारती। किसने किया? जयानंद भारती। अगर पूछ ले टिहरी के अंदर डोरी पैमाइश व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1916। कब शुरू हुई? 1916। अगर टिहरी में पहली बार जनगणना होगी 1921। कब हुई थी? 1901। अगस्त समझौता कब हुआ था? 19 अगस्त 1946। 19 अगस्त 1946। टिहरी के अंदर अगस्त समझौता कब हुआ था? 19 अगस्त 1946। अगर पूछ ले किसके बीच हुआ? टिहरी प्रजामंडल के जो सदस्य थे और राज दरबारी थे उनके बीच समझौता होता है अगस्त समझौता। अच्छा बताओ जरा, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1948। अंग्रेजों ने सेना को कितने भागों में बांट दिया? 4। काठमांडू कौन जाएगा? काठमांडू, गोरखपुर, मेजर जनरल वुड। अगर खलंगा कौन जाएगा? जिलेस्पी कौन से युद्ध में मारा गया? अगर पूछ ले संगोली की संधि कब हुई थी?
2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815। संगोली की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। ये संधि कहाँ होती है? चंपारण। ये कहाँ होगी? चंपारण। और चंपारण कहाँ से है? तो बिहार, चंपारण बिहार। और किसके बीच हुई थी ये? बरेड़ शाह और गजराज मिश्र, यानी इस पे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो किए थे बरेड़ शाह और गजराज मिश्र ने। अगर संगोली की संधि स्वीकार कर ली जाती है 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816। अगर कुमाऊं का अंतिम सूबा कहा जाता है वमशाह चौतरिया, वमशाह चौतरिया। बताओ जरा, अगर मंगल की रात घटना होती काजी नरसाई, किसके समय होगी? काजी नरसाई। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जिलेस्पी और उसके सैनिकों का स्मारक हमें देखने को मिलेगा नाला पानीगढ़, जो कहां से देखने को मिलेगा? देहरादून। कहां से है? तो देहरादून। इसके अलावा अब बताओ जरा, कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था कब? कुमाऊं जनपद का गठन कब हुआ था? ध्यान रखना 1815। कब होगा? 1815। लेकिन कुमाऊं जनपद को किस कमिश्नरी में जोड़ा गया था? कमिश्नरी ऑफ फारुखाबाद, कमिश्नरी ऑफ फारुखाबाद। अगर पूछ ले कुमाऊं में कुल कितने कमिश्नर हुए? 24। कितने हुए? 24। अगर पोहड़ी जेल की स्थापना 1821 कब होगी? 1821। अल्मोड़ा थाना कब बना था? 1837। कब बना था? 1837। अगर कुमाऊं में पटवारी पदों का सृजन किया किसने? किसने किया था? विलियम ट्रेल। और कुमाऊं में 80 साला भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल कब किया? 1823। अगर पूछ ले कुमाऊं के अंदर ये 80 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? विलियम ट्रेल। कब करवाया? 1823। याद रहेगा। इसके बाद बताओ अच्छा जरा, अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837। नैनीताल की खोज 1841। नैनीताल की खोज किसने की? पी बैरल। किसने की थी? पी बैरल। तराई जिले का गठन कई बार पूछा गया, 1842। पूछ लेगा तराई जिले का गठन कब हुआ था? 1842। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब हुआ? 1842। अगर पूछ ले यहाँ पे नैनीताल नगर पालिका कब बनी थी? तो 1843। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना, उत्तराखंड की पहली नगर पालिका कौन सी है? मसूरी। कौन सी है? मसूरी। और मसूरी नगर पालिका कब बनती है? 1842 या 43। जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई? 1837। 1837। नैनीताल की खोज 1841। किसने कर दी थी? पी बैरन। किसने कर दी? पी बैरन। अगर तराई जिले का गठन 1842, ऊपरी गंग नहर का निर्माण 1842, नैनीताल नगर पालिका 1843, उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी। और मसूरी कब बनती है? 1842 या 43। 1842 या 43। कुमाऊं के अंदर रेगुलेशन 10 कोड लेके आया था। बताओ जी, रेगुलेशन 10 कोड लेके आता तो हम कहते हैं विलियम ट्रेल। कौन लेके आता? विलियम ट्रेल। और अगर पूछ लिया जाए कि कुमाऊं में 7 भूमि बंदोबस्त किसके समय होते हैं? विलियम ट्रेल। अगर कुमाऊं के अंदर ये आबकारी विभाग की स्थापना कौन करेगा? विलियम ट्रेल। और कब करेगा? 1822। अगर पूछ ले कुमाऊं के अंदर खच्चर सेना का गठन भी कौन करेगा? विलियम ट्रेल। ठीक है, 1822। कब करेगा? 1822। अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं के अंदर आबकारी विभाग की स्थापना कौन करेगा? विलियम ट्रेल। कब करेगा? 1822। लेकिन खच्चर सेना का गठन भी कौन करेगा? विलियम ट्रेल। कब करेगा? 1822। एक हम देखते हैं डबल लोक व्यवस्था कौन लेके आता है? डबल लोक व्यवस्था विलियम ट्रेल लाएगा। कब लाया था? 1824। कौन लेके आया था? 1824। अगर पूछ ले कुमाऊं का प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर किसे कहा जाता है? मोसले स्मिथ। कौन था? मोसले। जैसे हम पढ़ते, पहला कौन था? ई गार्डनर। पहला कौन सा? ई गार्डनर। दूसरा विलियम ट्रेल। तीसरा गोमन। चौथा लूसिंगटन। पांचवा बैटन। और छठा ब्रिटिशों का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके समय को? बैटन। किसके समय को? बैटन। अगर पूछ ले कुमाऊं का छठा कमिश्नर कहा जाता है हेनरी रैमजे। किसे कहेंगे? हेनरी रैमजे।
अगर कुमाऊं का रामजी कहा जाता है हेनरी रैमजे, किसे कहेंगे? हेनरी। अगर कार्यकाल कब से कब तक? 1856 से 84, 56 से 84। तराई में नहरों का निर्माण कराने वाला भी कौन था? हेनरी रैमजे। और कुमाऊं का रामजी कहा जाता है, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है इनकी। इसके बाद तराई क्षेत्र में इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो ये भी ध्यान रखना, हेनरी रैमजे। अगर पूछ ले नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ था 1867, लेकिन इसके कारणों का पता लगाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? हिल साइट सेफ्टी कमेटी। अगर पूछ ले नैनीताल में संकट पूर्ण भूस्खलन कब हुआ था? 1880। ये कई बार पेपर में पूछा गया। और इसमें कितने लोग मारे गए थे? 151। कितने मारे गए? 151। कुष्ठा आश्रम की स्थापना हेनरी रैमजे। अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं क्षेत्र में या कुमाऊं क्षेत्र में कुष्ठा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी रैमजे, याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास करने वाला पहला जो कमिश्नर होगा, तो हम कहेंगे कौन था? हेनरी रैमजे। वनों की ठेकेदारी पर रोक लगाने वाला भी हेनरी रैमजे। और ये रोक इसने कब लगाई थी? 1861। 1861। एक हम पढ़ते हैं साल के वृक्षों की कटाई पर रोक कब लगाई थी? 1858। अगर कहता वनों की ठेकेदारी पर रोक, तो हेनरी रैमजे कब लगाई? 1861। लेकिन साल के वनों की कटाई पर रोक लगाई थी विलियम ट्रेल। और कब लगाई थी? 1858। जिला अधिसूचित अधिनियम कब लागू हुआ था? 1874। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? 1931। कब हुआ था? 1931। चलो भाई ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि बताएं कुमाऊं के अंदर वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो हम कहते हैं 1931। कब हुआ था? 1931। भारत में पहली बार मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना होती है तो नैनीताल, और किसके द्वारा की जाती है? विलियम बटलर। किसके द्वारा? विलियम बटलर। अगर 8वां कमिश्नर कहा जाता तो हम कहेंगे H.G. रोज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर पूछ ले कुमाऊं का 8वां कमिश्नर कौन था? H.G. रोज। अगर गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? 5 मई 1887। कई बार पूछा गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कहा जाता है हेनरी रैमजे। वनों की ठेकेदारी पर रोक लगाई हेनरी रैमजे। जिला अधिसूचित अधिनियम 1874। कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन 1931। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहा था? नैनीताल। 8वां कमिश्नर H.G. रोज। और गढ़वाल रेजिमेंट का गठन 5 मई 1887। बताओ जी, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन? हाँ जी, तो ध्यान देना जरा। अगर कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब होगा? 27 अक्टूबर 1945। 27 अक्टूबर 1945। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? 1893। और इसका प्रयास करने वाले कौन थे? एल्फ्रेड लिंगार्ड। कौन थे? एल्फ्रेड लिंगार्ड। अगर पहली बार पृथक राज्य की मांग कब उठती है? तो 1897। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग पहली बार कब उठती है? 1897। अगर 1897 ना हो तो 1938। हम देखते हैं श्रीनगर में कांग्रेस का क्या होता है? एक सम्मेलन। कब होता है? 1938। अध्यक्षता किसने की थी? प्रताप सिंह। किसने की थी? प्रताप सिंह। अगर देहरादून में या देहरादून को रेलगाड़ी से कब जोड़ा गया था? 1900। कब जोड़ा गया? 1900। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901। कब हुई थी? 1901। और गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902। और गढ़वाली कब आया? 1905। गढ़वाली कब आया? 1905। गढ़वाल कब आया? 1902। गढ़वाली कब आया? 1905। और दोनों के संपादक गिरिजादत्त नैथानी। इसके अलावा खुली एजेंसी का गठन 1908। 1908। अगर पूछ ले कुमाऊं में गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909। कब होती है? 1909। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912। ये भी कई बार पूछा गया। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914। कब होती है? 1914। और गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा कब की? 1915।
1915, 5 अप्रैल 1915। देहरादून कब गए? 1916, 1916। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916, लेकिन गढ़वाल परिषद की 1919, 1918। ठीक है, 1918। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ ले नायक बालिका रक्षा कानून, ये कब लागू हुआ? 1929। पूछ लेगा नायक बालिका रक्षा कानून कब लागू हुआ था? 1929। अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी, शांतिलाल त्रिवेदी। और गांधी जी अगर पूछ ले कोसानी में किसने? गांधी जी क्यों करेंगे? ठीक है, कौन करेगी? सरला बहन। ठीक है, कोसानी में अगर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन, ये तो पढ़ रखा हमने। मुक्तेश्वर में भी पढ़ा था हमने, किसने की थी? मीरा बहन, गांधी जी की शिष्या थी। अगर कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन था? फिनुले। तो ध्यान रखना, अगर कुमाऊं के अंदर अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन था? फिनुले। और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर के.एल. मेहता। कौन था? के.एल. मेहता। अगर पूछ ले चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया? रतन चंद। किसने कराया? रतन चंद। गोरखा काल में जोगामल शाह। और ब्रिटिश काल का ई गार्डनर, ब्रिटिश काल का ई गार्डनर। तो नायक रक्षा बालिका कानून 1929। अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम शांतिलाल त्रिवेदी। और कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर फिनुले। कौन था? फिनुले। लेकिन कुमाऊं का अगर भारतीय कहे तो के.एल. मेहता, के.एल. मेहता। चंद काल का पहला भूमि बंदोबस्त रतन चंद। और गोरखा काल का जोगामल। और ब्रिटिश काल का ई गार्डनर। तो इसमें भाई सारे में क्वेश्चन कर लिए हमने कनेक्ट, यानी कुमाऊं कमिश्नरी से लेकर और जो अपना क्या बोलते हैं, यानी गोरखा तो इसमें लगाया नहीं, इसमें कुमाऊं कमिश्नरी पूरी करा दी आज। और साथ में कमिश्नर पूरे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और साथ में टिहरी रियासत। कल का जो पोर्शन लेंगे ना हम, एक तो लेंगे इसमें क्या, जो टिहरी कुमाऊं कमिश्नरी का यानी उद्यान वगैरह। ठीक है, साथ में हम कहेंगे जब उत्तराखंड का गठन होगा 9 नवंबर 2000, वहां तक के सारे क्वेश्चन ले लेंगे कल रिवीजन में। ठीक है, और 100% गारंटी यहाँ से जरूर क्वेश्चन आने वाला, ध्यान रखना, अच्छे से कवर करके जरूर जाना। कट मार दो भैया।